अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके गट का आपकी स्किन, दिमाग, इम्यूनिटी, हॉर्मोन्स और वेट से क्या कनेक्शन है, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमारी गट का इन सब से क्या ही कनेक्शन होगा। आज के टाइम में गट प्रॉब्लम सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं रही। ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, फटीग, स्किन इश्यूज, एंजाइटी, वेट गेन, लोग इन्हें अलग अलग प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इन सब का सोर्स अक्सर एक ही होता है, डैमेज गट हेल्थ। गट डैमेज कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में डेवलप होती है और आपकी बॉडी पहले वार्निंग सिग्नल्स भी देती है, लेकिन हम उन्हें नॉर्मल बोलकर इग्नोर कर देते हैं। आज मैं बताऊंगा गट डैमेज के अर्ली अलार्म्स, और जिन्हें अगर इग्नोर किया तो ये आगे चलकर IBS, ऑटो इम्यूनिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे प्रॉब्लम्स बना देते हैं। पहले ये समझते हैं कि गट डैमेज एक्चुअली होता क्या है। गट सिर्फ एक डाइजेशन पाइप नहीं है। गट एक लिविंग इकोसिस्टम है जिसमें होते हैं ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर, इम्यून सेल्स और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन सरफेस, और ये सब एक साथ काम करते हैं। और जब ये सिस्टम बैलेंस्ड होता है तो आपका डाइजेशन स्मूथ होता है और आपका ब्रेन क्लियर और रिलैक्स्ड फील करता है। लेकिन जब गट डैमेज होना शुरू होता है, मेडिकली जिसे हम कहते हैं डिसबायोसिस, इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी या बैरियर डिसफंक्शन, तो इससे गट का कंट्रोल सिस्टम ब्रेक होने लगता है और इसका इंपैक्ट सिर्फ पेट तक लिमिटेड नहीं रहता, पूरी बॉडी पर पड़ता है और यहीं से शुरू होती हैं अलग अलग बीमारियां। इनसे बचने के लिए ये 7 साइंस कभी इग्नोर मत कीजिए। पहला साइन, ब्लोटिंग, गैस और इर्रेगुलर बाउल हैबिट्स। अगर आपको रोज या फ्रीक्वेंटली ब्लोटिंग होती है, एक्सेसिव गैस बनती है और कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी लूज मोशंस होती हैं या इनकम्प्लीट बाउल इवैक्यूएशन जैसी फीलिंग होती है और आप इसे नॉर्मल डाइजेशन इशू मान चुके हो, तो ये है आपकी डैमेज्ड गट या डिसबायोसिस का सबसे अर्ली सिग्नल। हेल्दी गट खाने को एफिशिएंटली डाइजेस्ट करता है। डैमेज्ड गट में बैक्टीरिया गलत जगह पर उगते हैं और फर्मेंटेशन भी बहुत ज्यादा करते हैं, जिससे गैस, प्रेशर और बाउल इरेगुलरिटी होती है। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, SIBO यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ और क्रॉनिक गट इन्फ्लेमेशन अक्सर इसी स्टेज पर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। साइन 2, एसिडिटी, हार्टबर्न या एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट, जिसपे आप ज्यादातर ध्यान नहीं देते। फ्रीक्वेंट एसिडिटी, चेस्ट हैवीनेस, बर्निंग सेंसेशन या खाने के बाद डिस्कंफर्ट, ये सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं होता। ये बताता है कि आपका डाइजेशन वीक है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो है और गट लाइनिंग इरिटेटेड है। अगर ये सिम्टम्स रेगुलरली होते हैं तो ये पुअर डाइजेशन या बैक्टीरियल इंबैलेंस का साइन हो सकता है, ना सिर्फ एसिडिटी का। तीसरा साइन, कांस्टेंट फटीग, लो एनर्जी और वीकनेस। अगर आप 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ फील करते हैं, दिन भर एनर्जी लो रहती है या छोटे से काम के बाद भी थक जाते हैं, तो इसका मतलब आपके गट में विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम या फैट सॉल्युबल विटामिन्स प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं होते। इस वजह से बॉडी का एनर्जी मेटाबॉलिज्म इनएफिशिएंट हो जाता है और लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इसीलिए फटीग गट हेल्थ का एक सिस्टमिक साइन होता है, ये सिर्फ स्लीप इश्यूज नहीं होते। फोर्थ साइन, स्किन प्रॉब्लम्स एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, एक्ने, एक्जिमा, ड्राई स्किन, अनएक्सप्लेन्ड रैशेस। ज्यादातर लोग ये सब स्किन क्रीम से ट्रीट करने लग जाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्किन गट का रिफ्लेक्शन होती है। जब गट बैरियर वीक होता है तो टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में लीक करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन का असर स्किन पर दिखाई देता है। इसी तरह बार बार कोल्ड, स्लो रिकवरी, जॉइंट पेन्स, ये सब भी इंडिकेट करते हैं कि आपकी गट की इम्यूनिटी पावर वीक हो गई है। फिफ्थ साइन, ब्रेन फॉग, एंजाइटी, मूड स्विंग्स एंड पुअर स्लीप। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम है, ब्रेन फॉग, एंजाइटी या लो मूड और डिस्टर्ब स्लीप, ये सब इश्यूज हो रहे हैं और साथ ही डाइजेशन इश्यूज भी हैं, तो इन्हें अलग अलग प्रॉब्लम्स मत समझिए। गट और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं थ्रू योर गट ब्रेन एक्सिस। सो डैमेज्ड गट सेरोटोनिन बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग को ऑल्टर करता है और आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई भी करता है। इसीलिए मेंटल सिम्टम्स अक्सर गट डैमेज के साइलेंट इंडिकेटर्स होते हैं। सिक्स साइन, सडन वेट चेंजेस एंड शुगर क्रेविंग्स। अगर बिना वजह के वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस स्टेबल नहीं हो रहा और शुगर या जंक क्रेविंग्स अनकंफर्टेबल हो गई हैं, तो इसका मतलब है आपके डैमेज्ड गट में हार्मफुल बैक्टीरिया शुगर पर थ्राइव करते हैं और ये बैक्टीरिया ब्रेन को क्रेविंग सिग्नल्स भेजते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी डिस्टर्ब होती है। और इस कंडीशन में ग्लूकोज रेगुलेशन अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, एनर्जी फ्रीक्वेंटली क्रैश होती है और बॉडी फैट को बर्न करने की बजाय स्टोर करना शुरू कर देती है। ये पैटर्न लॉन्ग टर्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर और हार्मोनल इंबैलेंस को पुश करता है। इसलिए
गट डिस्फंक्शन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की शुरुआत होती है। 7th साइन, फ्रीक्वेंट इलनेस एंड जॉइंट पेन्स। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हो या आपके जॉइंट पेन्स रहते हैं विदाउट इंजरी और इन्फ्लेमेशन मार्कर्स हाई रहते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके गट बैरियर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। जब गट बैरियर वीक होता है तो टॉक्सिन्स और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स ब्लड स्ट्रीम में लीक करते हैं, और जब गट इम्यूनिटी डिसरेगुलेटेड हो जाती है तो इससे इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और ऑटोइम्यून टाइप रिएक्शन साइलेंटली ट्रिगर होने लगते हैं। अब समझते हैं कि गट डैमेज होता क्यों है। गट डैमेज एक दिन में नहीं होता, मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इसे और सिवियर बना दिया है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और एक्सेस शुगर हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, रिपीटेड एंटीबायोटिक्स बेनिफिशियल माइक्रोब्स को वाइप आउट कर देते हैं, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स माइक्रोबायोम सिग्नलिंग को डिस्टर्ब करते हैं, और क्रॉनिक स्ट्रेस प्लस पुअर स्लीप गट बैरियर को वीक बना देते हैं। फाइबर डेफिशिएंसी और लेट नाइट ईटिंग इस डैमेज को एक्सेलरेट कर देती है। इसका एंड रिजल्ट होता है माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी का शार्प डिक्लाइन, प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया का लॉस और परसिस्टेंट लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। हमारे गट बैक्टीरिया की लॉस की वजह से आज हमें डाइजेशन इश्यूज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इतनी आसानी से हो जाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू हील योर गट। गट रिपेयर कोई मिरेकल या शॉर्टकट नहीं होता। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको एक्सट्रीम डाइट्स या एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ये 6 साइंस बैक्ड प्रिंसिपल्स अगर कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिए तो गट लाइनिंग, माइक्रोबायोम और अब्जॉर्प्शन सिस्टम ग्रेजुअली रिकवर होने लगता है। सबसे पहला है फाइबर, बट स्मार्ट फाइबर। फाइबर गट हीलिंग का बेस होता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और नट्स सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं बल्कि गुड बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए भी इसेंशियल होते हैं। फाइबर गट बैक्टीरिया को फ्यूल करता है, जिससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जैसे ब्यूटाइरेट बनते हैं। ये कंपाउंड्स गट लाइनिंग को रिपेयर करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और गट बैरियर को टाइट रखते हैं। इसलिए गोल सिर्फ फाइबर खाना नहीं बल्कि 25 से 30 ग्राम हर मील में अलग अलग सोर्सेज से आने वाला फाइबर लेना होता है ताकि माइक्रोबायोम बैलेंस्ड रहे। दूसरा है फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स गट को एक्सटर्नल बैक्टीरियल सपोर्ट देते हैं। कर्ड, बटर मिल्क और होममेड फर्मेंटेड फूड्स माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। ये बैक्टीरिया डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, गट एसिडिटी को रेगुलेट करते हैं और हार्मफुल माइक्रोब्स के ओवरग्रोथ को नेचुरली सप्रेस करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्मेंटेड फूड्स गट को हील करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपकी डाइट क्लीन और फाइबर रिच हो। तीसरा है प्रोसेस्ड फूड और शुगर को कट करना। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड शुगर और पैकेज स्नैक्स गट हीलिंग का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होते हैं। ये फूड्स हार्मफुल बैक्टीरिया को सिलेक्टिवली फीड करते हैं, जिससे डिसबायोसिस होता है और इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करता है। गट रिपेयर का मतलब सिर्फ ऐड गुड फूड्स नहीं बल्कि बैड बैक्टीरिया को कम करना भी होता है। जैसे ही प्रोसेस्ड फूड और शुगर इनटेक रिड्यूस होता है, गट एनवायरनमेंट नेचुरली फेवरेबल होने लगता है। फोर्थ है हाइड्रेशन। गट लाइनिंग की इंटीग्रिटी आपके वाटर इनटेक पर डिपेंड करती है। प्रॉपर हाइड्रेशन म्यूकस लेयर को इंटैक्ट रखती है, डाइजेशन को स्मूथ करती है, टॉक्सिन्स के क्लियरेंस को सपोर्ट करती है। डिहाइड्रेशन के केस में स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं, ट्रांजिट स्लो हो जाता है और गट इरिटेशन बढ़ जाती है। इसलिए कंसिस्टेंट हाइड्रेशन गट रिपेयर के लिए इसेंशियल होता है। फिफ्थ है स्ट्रेस रेगुलेशन। स्ट्रेस सिर्फ मेंटल हेल्थ इशू नहीं होता, ये गट बैरियर को भी डायरेक्टली डैमेज करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल लेवल्स को हाई रखते हैं, जो गट परमिबिलिटी बढ़ाता है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को सप्रेस करते हैं। इसलिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग और क्वालिटी स्लीप सिर्फ लाइफस्टाइल हैक्स नहीं, मेडिकल इंटरवेंशंस हैं। जब आपका नर्वस सिस्टम काम होता है तब गट रिपेयर की प्रोसेसेस इफेक्टिवली एक्टिवेट होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। गट रिपेयर तब होता है जब गट को रेस्ट और रिपेयर का टाइम मिलता है। अगर आप सुबह शाम टाइम बिना टाइम खाते रहोगे तो आपका गट कभी भी ठीक नहीं रहेगा। लेट नाइट ईटिंग डाइजेशन को ओवरलोड करती है, गट लाइनिंग के रिपेयर की साइकिल को इंटरप्ट करती है और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। अर्ली डिनर और टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग गट को एक ओवरनाइट हीलिंग विंडो देते हैं, जिसमें बैरियर रिपेयर, माइक्रोबायोम बैलेंसिंग और डिटॉक्स प्रोसेसेस नेचुरली हो पाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो दी स्टेप्स, अदरवाइज सिर्फ डाइजेशन इश्यूज नहीं, पूरा मेटाबॉलिक और इम्यून बैलेंस डिस्टर्ब होता है। क्रॉनिक गट इन्फ्लेमेशन इंसुलिन सिग्नलिंग को खराब कर देता है, जिससे सेल्स ग्लूकोज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते और मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब गट न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं कर पाता तो ये इफेक्ट सेक्स हार्मोन्स पे, थायराइड हार्मोन्स पे और न्यूरोट्रांसमीटर्स सब पे पड़ता है। साथ ही जब गट बैरियर वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम को बार बार अननेसेसरी ट्रिगर्स मिलते हैं। इसी फिजियोलॉजिकल ओवरलैप की वजह से आज हम देखते हैं कि IBS
पीसीओडी, फैटी लिवर, ऑटोइम्यून कंडीशंस और एंजाइटी डिसऑर्डर्स अक्सर एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग बीमारियों की तरह नहीं। रूट कॉज ज्यादातर केसेस में एक ही होता है और वो है आपकी गट हेल्थ का धीरे धीरे कोलैप्स होना। इसलिए अर्ली एक्शन गट हेल्थ के केस में सबसे क्रिटिकल होता है। गट हीलिंग का सबसे रिस्पॉन्सिव विंडो वही होता है जब सिम्टम्स माइल्ड होते हैं और डैमेज फंक्शनल होता है, स्ट्रक्चरल नहीं। इस स्टेज पर गट लाइनिंग की रिपेयर कैपेसिटी और माइक्रोबायोम की अडेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए बॉडी लाइफस्टाइल चेंजेस पर सबसे तेज रिस्पॉन्स देती है। इस फेज में हैवी मेडिकेशंस की जरूरत कभी नहीं होती, क्योंकि डाइट, स्लीप, स्ट्रेस रेगुलेशन और मील टाइमिंग जैसी चीजें इन्फ्लेमेशन को नेचुरली डाउन रेगुलेट करती हैं। रिकवरी ज्यादा स्टेबल होती है और रिलैप्स का रिस्क कम होता है। लेकिन जैसे जैसे गट डैमेज क्रॉनिक हो जाता है, हीलिंग स्लो हो जाती है और मेडिसिन पे डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है। इस वजह से गट के अर्ली साइंस को इग्नोर करना आपके लिए बहुत महंगा बन जाता है, क्योंकि जो चीज अर्ली स्टेज पर इजीली रिवर्सिबल होती है वही डिले के साथ कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म इशू बन जाती है। डाइजेशन, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, हॉर्मोन्स और ब्रेन हेल्थ सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने लगते हैं। ये कोऑर्डिनेशन ही आपको लॉन्ग टर्म में हेल्दी रखता है। इसलिए गट का ख्याल रखना सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि पूरी बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि जब गट स्ट्रांग होता है तो बाकी क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज ग्रो होने का टाइम नहीं मिलता। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ क्लैरिटी दी हो तो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो रोज गैस एसिडिटी तो नॉर्मल है बोलकर इग्नोर कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ईट कामली, लिव कॉन्शियसली एंड कीप योर गट हेल्दी एंड हैप्पी।